अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और खैरियत से होंगे। एजुकेशन सेंटर में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। याद रखिए कि हमने MCQs को डिस्कस करने का आगाज़ किया है। ऐसे MCQs जो कि NTS, CSS, PMS, FPSC, PPSC वगैरह के तमाम टेस्ट में हर साल आते रहते हैं, तो उनको हम 1 बाय 1 डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इन तमाम टेस्टों की तैयारी करना चाहते हो तो हमारा YouTube चैनल एजुकेशन सेंटर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 कुछ इम्पोर्टेंट जनरल साइंस के MCQs को डिस्कस करते हैं। MCQs नंबर 1, मैमल्स दैट लिव इन वाटर, कि वो मैमल्स जो वाटर में रहते हैं कौन कौन से हैं। डॉल्फिन एंड व्हेल, ये दो वो मैमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मैमल दैट कैन फ्लाई, कि वो मैमल्स जो हवा में उड़ सकते हैं वो कौन से हैं। वो एक ही हैं, उसको कहते हैं बैट। क्वेश्चन नंबर 3, इनवर्टिब्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू डैश ग्रुप, क्या इनवर्टिब्रेट्स को कितने ग्रुपों में डिवाइड किए हैं। इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं जिनमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं होता है। तो इनवर्टिब्रेट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं। MCQs नंबर 4, इंसेक्ट्स बॉडी हैज डैश पार्ट, के MCQ के इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके कितने पार्ट्स हैं। इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके 3 पार्ट्स होते हैं। MCQs नंबर 5, अर्थवर्म आर कॉल्ड, के अर्थवर्म जो होते हैं उनको कहते हैं ट्विन फर्टिलाइजर या बायो फर्टिलाइजर्स। ये चूंकि अर्थ में प्रेजेंट होता है तो वहां पे फर्टिलाइजेशन में वहाँ पे ज़मीन जो होती है उनको फर्टिलाइज करते हैं, इस वजह से इसको बायो फर्टिलाइजर्स भी कहते हैं, इसको ट्विन फर्टिलाइजर्स भी कहते हैं। MCQs नंबर 6, प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू डैश डैश ग्रुप, कि कितने ग्रुप्स में प्लांट्स को डिवाइड किए हैं। बेसिकली प्लांट जो होते हैं उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, तो इनका आंसर जो है वो 2 है। MCQs नंबर 7 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वायरस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स डैश डैश विच मीन्स डैश डैश। यहाँ पे 2 टाइप्स MCQs आ सकता है कि वायरस जो होते हैं वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, वो कौन सा वर्ड है। एक MCQs इसी तरह भी आ सकता है और दूसरा MCQs इसी तरह भी आ सकता है कि वायरस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स वीनम विच मीन्स डैश डैश, ठीक है ना। तो वायरस की जो वर्ड्स हैं ये एक लैटिन वर्ड है और वो वीनम से डिराइव्ड हुआ है, और वीनम का मतलब होता है पॉइजन, ठीक है ना, जहर, जहरीला होता है, ठीक है ना। MCQs नंबर 8, वायरस इज डिस्कवर्ड बाय, यहां पे ऐसा कि वायरस को डिस्कवर्ड किया है किससे, या किसने वायरस को डिस्कवर किया था। W स्टैनले ने। दूसरी टाइप MCQs इस तरह भी आ सकता है कि वायरस इज डिस्कवर्ड बाय W स्टैनले इन डैश डैश। यहां पे अगर आपसे डेट मांगे तो डेट इसका है 1935। MCQs नंबर 9, डिजीजेस काज्ड बाय वायरस,
वो कौन से डिजीज हैं जो वायरस से काज होते हैं, जो वायरस काज करते हैं। इसी तरह एमसीक्यूज भी आ सकता है, इसी तरह एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि यहाँ पे एक डिजीज का नेम दे दे और वो आपको कहे कि ये वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल है या फंगल डिजीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ डिजीज इसी तरह, फॉर एग्जांपल एड्स जो है ये एक वायरल डिजीज है, इन्फ्लुएंजा जो होता है, चिकन पॉक्स जो होते हैं, पोलियो जो आजकल जो न्यू है तकरीबन, ये जो कोरोना वायरस कोविड-19 जो है, ये भी जो होते हैं ये सारे के सारे वायरल डिजीज हैं, ठीक है ना। एमसीक्यूज नंबर 10, बैक्टीरिया इज नॉट पोजेस। बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें क्या चीज होता है, उसमें मौजूद नहीं होता है। क्या चीज मौजूद नहीं होता है, याद रखिए एक आम खास चीज है, वो है न्यूक्लियस। बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं और बाकी जानवर जो होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस जो होते हैं वो नहीं होते हैं, होता है लेकिन ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है, उसको फॉल्स न्यूक्लियस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया में जो होता है न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। याद रखिए, इसको मैं डिटेल के साथ डिस्कस नहीं करता हूं क्योंकि इनका एक लेक्चर होता है, अगर एक एक को मैं डिटेल में पढ़ लूँ तो इस पर तकरीबन 2-3 घंटे ही गुजर जाते हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों को एक आइडिया देना चाहता हूँ, आइडिया देता हूँ ताकि आप लोगों की जहन में आ जाए। एमसीक्यूज नंबर 11, द मोस्ट डिकम्पोजेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम जो डिकम्पोजेस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में वो कौन सा है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर जो होते हैं वो बैक्टीरिया होता है। एमसीक्यूज नंबर 12, टू कंट्रोल बैक्टीरियल डिजीज स्पेशल मेडिसिन आर यूज्ड कॉल्ड। ठीक है ना, आप लोगों ने एंटीबायोटिक्स की नाम तो ज़रूर सुना होगा। एंटीबायोटिक्स एक ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि बिल्कुल बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही काम करते हैं। बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होता है, उनकी जो रिप्रोडक्शंस होते हैं वगैरह, उनको ये रोकते हैं। तो उनको बैक्टीरियल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं वो एंटीबायोटिक्स होते हैं, याद रखिए। तो यहाँ पे एमसीक्यूज नंबर 13, 14, 15 मिस हुए हैं। एमसीक्यूज नंबर 16, पेनिसिलिन वाज एक्सट्रैक्टेड बाय डैश डैश कॉल्ड डैश डैश डैश। 2 टाइप्स एमसीक्यूज यहाँ पे आ सकते हैं कि पेनिसिलिन जो होते हैं वो किस से एक्सट्रैक्ट किया था या किस से उन्होंने निकाला था, तो वो एक फंगस था, ठीक है ना। अब उस दूसरी एमसीक्यूज होते हैं कि पेनिसिलिन वाज एक्सट्रैक्टेड बाय फंगस, उस क्या कहते थे, उसको पेनिसिलिन भी कहते हैं, पेनिसिलिन भी कहते हैं, ठीक है ना। एमसीक्यूज नंबर 17, when n microorganisms enter into the body and it starts growing cold, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है तो वो उसके अंदर अपना काम करना शुरू कर देता है, वो अपना रिप्रोडक्शन शुरू करता है, ग्रोइंग स्टार्ट करता है, ठीक है ना। तो इसी कंडीशन को फिर इन्फेक्शंस कहते हैं, ठीक है ना। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी होता है, वायरल इन्फेक्शंस भी होता है कि जब बैक्टीरिया अंदर चला जाए तो अगर वो ये काम कर ले, अपना ग्रोइंग स्टार्ट करने, अपना रिप्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट करें, तो फिर इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कहते हैं। अगर वायरस आ जाए तो इसको वायरल इन्फेक्शंस आते हैं। अगर कोई फंगस वगैरह इंटर हो जाए तो फिर इसे क्या कहते हैं, इसको फंगल इन्फेक्शंस भी कहते हैं। आज का हमारा लास्ट जो एमसीक्यूज हैं लेक्चर नंबर 1 का, वो है सीड कोट विच कवर्स द सीड इज कॉल्ड टेस्टा। सीड कोट जो होता है, याद रखिए सीड के ऊपर एक कोट मौजूद होता है
ठीक है ना, उसको पूरे सीड जो होते हैं उनको डांप होते हैं, तो उसको फिर क्या कहते हैं, उसको टेस्टा कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये अपने साथ नोट किए होंगे, आपको समझ आ गए होंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो सिर्फ़ और सिर्फ एक लाइक भी कर ले, एक कमेंट भी, अपना फीडबैक ज़रूर दे दें मुझे। और साथ साथ मज़ीद न्यू वीडियोज़ के लिए मेरा यूट्यूब चैनल जो है एजुकेशन सेंटर, वो इसको भी सब्सक्राइब कर ले और ये वीडियो भी शेयर करें। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात करेंगे। आप मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।